नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त सचिन भारद्वाज और मैं आपके सामने फिर से आया हूं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है रेस सब्जुडिस। रेस सब्जुडिस को स्टे ऑफ सूट भी बोलते हैं। स्टे ऑफ सूट इज डिफाइंड इन सेक्शन 10 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। सो आइए बात कर लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले रीड करते हैं सेक्शन 10 को कि सेक्शन 10 कहता क्या है। तो सेक्शन 10 रीड एज नो कोर्ट shall proceed with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties where such suit is pending in the same or any other court in India having jurisdiction to grant the relief claim। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि सपोज अगर मैं एक केस फाइल करता हूँ एक मैटर इन इश्यू पे and the other parties also filed a case on the same matter in issue and the dispute is between the same parties with the same title in the same competency court, then in that case the second suit shall be barred. The trial of second suit shall be barred. So we can institute a second suit, but the trial of second suit shall be barred. So this is the simple meaning of this bare language। के साथ एक explanation भी attached है। Explanation read as pendency of a suit in a foreign court does not preclude the courts in India from trying a suit founded on the same cause of action। तो अगर हम बात करते हैं फॉरेन कोर्ट्स की तो थोड़ा सिनेरियो चेंज हो जाता है। अगर फॉरेन कोर्ट में कोई केस फाइल किया है हमने तो सेम मैटर इन इशू पे बिटवीन द सेम पार्टीज बिटवीन द सेम ट्रायल एंड बिटवीन द सेम मैटर इन इशू द केस कैन बी फाइल्ड इन इंडिया आल्सो। तो फॉरेन कोर्ट्स के केस में ये डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब्जुडिस शैल नॉट बी एप्लीकेबल। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव की कि ऑब्जेक्टिव ये सेक्शन सब स्टे ऑफ सूट और रेस सब्जुडिस बनाया क्यों था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो ऑब्जेक्टिव सबसे पहला सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है कि टू प्रिवेंट दी मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स कि एक ही मैटर इन इशू पे हम बार बार सेम कोर्ट में केस फाइल ना करें। बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट डिसीजंस आएंगे तो हम कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए Section 10 or there is another section, section 11, res judicata is also made for this purpose। So इसका यही पर्पज है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट को रोकना, कॉन्करेंट जुडिक्शन में हम सेम मैटर इन इशू पे केस फाइल ना करें एंड जो पैरेलल लिटिगेशन जो हो रहा है उसको रोकें। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्शन 10। अब बात कर लेते हैं कंडीशंस की कि देयर आर सम कंडीशन विच मस्ट बी फुलफिल्ड टू सेटिस्फाई द रेस सब्जुडिस। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है देन ओनली द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब्जुडिस कैन बी यूज्ड। सो फर्स्ट कंडीशन इज देयर मस्ट बी टू सूट्स। So first suit which was filed by the party and second suit which were filed by the opposite party on the same matter in issue। Second condition is both the suits shall be pending in the court of India or courts established outside India under the authority of the central government। So both the suits must be pending suits. No suit must be finally or conclusively decided. Both the suits must be pending suits। Third is the matter in issue in the previous suit shall be substantially in issue in the subsequent suit। सो यहाँ पे बोला गया है कि मैटर इन इश्यू जो है जो डिस्प्यूटेड मैटर है वो प्रीवियस सूट एंड सब्सिक्वेंट सूट में सेम होना चाहिए। फोर्थ क्या कहता है द कोर्ट इन विच प्रीवियस सूट इज इंस्टीट्यूटेड मस्ट हैव जुरिडिक्शन टू ग्रांट रिलीफ क्लेम्ड इन सब्सिक्वेंट सूट। तो जो दोनों कोर्ट्स हैं जो प्रीवियस सूट का कोर्ट था और जो सब्सिक्वेंट सूट का कोर्ट है वो दोनों कोर्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट कोर्ट। कॉम्पिटेंट मीन्स बोथ द कोर्ट मस्ट हैव जुरिडिक्शन pecuniary as well as territorial। Both the parties must be between the same parties and their representatives। तो जो सूट है जो डिस्प्यूट है वो बिटवीन दी सेम पार्टीज एंड द लास्ट पॉइंट इज बिटवीन दी सेम टाइटल। सेम टाइटल मीन द ओनर और टेनेंट। दीज आर द टाइटल ओनरशिप और टेनेंसी। सो देयर द टाइटल मस्ट बी सेम एंड द पार्टीज मस्ट बी सेम। अभी बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसको कि ये कैसे है। तो एग्जाम्पल में कहता है कि ए फाइल करता है सूट अगेंस्ट बी ऑन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड डिलीवरी ऑफ द सेम। सब्सिक्वेंटली क्या होता है कि बी आल्सो फाइल्ड द सूट ऑन द सेम प्रॉपर्टी ऑन द सेम मैटर इन इशू अगेंस्ट द सेम पार्टी ऑन द सेम टाइटल इन द सेम कोर्ट।
सो ए की अपील क्या कहती है, एक पिटीशन ए कहता है कि मुझे बी ने जो सूट फाइल किया है, जो सब्सिक्वेंट सूट है, उसको उसके ट्रायल को बार कर दें। क्यों? क्योंकि द सूट आर सेम, मैटर इन इश्यू सेम, पार्टीज आर सेम, टाइटल एंड सेम, then why there must be two suits? There must be only one suit, and in the one suit the all the problem or all the dispute must be decided. So to avoid the conflict, the decisions or complication arising therefrom, the second trial shall be barred. अब इसमें there are some other points also in res sub judice. तो सेक्शन 10 कहता है कि सेक्शन 10 का पहला पॉइंट कहता है कि सेक्शन 10 हमेशा सूट को बाहर नहीं करता, उसके ट्रायल को बाहर करता है। ठीक है, तो हमेशा देखना है कि ट्रायल को बाहर करता है। सेकंड पॉइंट में क्या कहता है कि सेक्शन 10 इज अ मैंडेटरी प्रोविजन। अगर मैं कोर्ट के सामने आता हूं, कहता हूं कि सर बोथ द सूट्स आर पेंडिंग, सेकंड सूट जो है वो सेम मैटर इन इश्यू पे है, तो कोर्ट को मैंडेटरीली उस सूट को बाहर करना पड़ेगा। कोर्ट का डिस्क्रिशन नहीं चलेगा। इफ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, द कोर्ट मस्ट बार दी सेकंड ट्रायल। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट एक सिंपल सी बात कहता है कि दिस पावर इज नॉट अ इनहेरेंट पावर, it is a mandatorily provision. If the conditions are satisfied, then the second trial shall be barred. So it is not a inherent power given under section 151 of the code. अब बात करते हैं मैटर इन इश्यू की। अब तब से हम बात कर रहे हैं मैटर इन इश्यू, मैटर इन इश्यू। अब मैटर इन इश्यू होता क्या है? सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि ए अपॉइंटेड बी एज ए फार्मासिस्ट, and later A finds out that B is misappropriated drugs because of which he was removed from service. ठीक है, तो A ने अपॉइंट किया था B को एज ए फार्मासिस्ट, लेकिन B ने कुछ मिसअप्रोप्रिएशन किया ड्रग्स का, जिसकी वजह से A ने उसको सर्विस से निकाल दिया। अब A also asked B to reimburse him from losses he occurred due to B's illegal actions. तो A को कहा गया कि B को रियम्बर्स करे, जो भी बी ने किया है उसके लिए ए को रियम्बर्स करे। ऑन द फेलियर टू रियम्बर्स, ए फाइल्ड अ सूट फॉर कंपनसेशन अगेंस्ट बी। तो जब बी ने जो भी मिस्टेक बी ने करी, उसकी वजह से जो भी नुकसान ए को हुआ, ए ने कहा कि मुझे रियम्बर्स करो, और ए बी कर नहीं पाया, तो ए ने क्या किया? कॉम्पनसेशन के लिए सूट फाइल किया। उसके बाद क्या होता है? सब्सिक्वेंटली बी चैलेंज एज एक्शन ऑफ रिमूविंग हिम फ्रॉम सर्विस इन लेबर कोर्ट। बी क्या करता है? बी एक और सूट फाइल करता है, और वो चैलेंज करता है कि मुझे ए ने जॉब से क्यों निकाला। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि ए मांग रहा था कंपनसेशन, ठीक है, एंड बी चैलेंज ए फॉर रिमूविंग हिम फ्रॉम सर्विसेज। तो यहाँ पे आप देखोगे मैटर इन इश्यूज आर डिफरेंट। तो उसमें सेकंड सूट में क्या होता है? फिर बाद में ए अगर कहता है कि ये एप्लीकेशन देता है कि बी का सूट जो बार्ड होना चाहिए, तो यहाँ पे बी का सूट बार्ड नहीं होगा, बिकॉज मैटर इन इश्यू इज डिफरेंट। फर्स्ट सूट मैटर इन इश्यू इज compensation, in second suit matter in issue is removing from services. Matter in issue is different, so the doctrine of res sub judice shall not be applicable here. सो थैंक यू मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। शेयर करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आपको और डिफरेंट काइंड ऑफ कोई डिफरेंट डिमांड है आपकी, और डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो आप चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। तब तक के लिए देखते रहिए। स्टे हैप्पी, स्टे इंस्पायर्ड, एंड लव यू ऑल।